चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना यही हमारा संकल्प है। औरंगजेब को लेकर सारी राजनीति छावा फिल्म आने के बाद से शुरू हुई। वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, लेकिन उसको लेकर राजनीति इतनी बढ़ गई है कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ने की बात की जा रही है। बीजेपी के नेता समेत कई हिंदू संगठन कह रहे हैं कि लाखों कार सेवक औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। पहले आप विश्व हिंदू परिषद का ये वीडियो देखिए। इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राजा सिंह का भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो औरंगजेब के सपोर्टर को फाड़ने की बात भी कर रहे हैं। भारत का हिंदू ये कह रहा है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछता था, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है? क्यों गड़ी हुई है? वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, 8 से 9 साल अपने बाप को जेल में रखा, अपने भाइयों की गर्दनें काटी, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब, हमारे मथुरा की मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब, भारत के अनेकों प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब, तेग बहादुर साहिब जी की दिल्ली में गर्दन काटने वाला औरंगजेब, अनेकों हिंदुओं को काट कर मार कर धर्मांतरण करने वाला औरंगजेब, उसकी कब्र महाराष्ट्र की धरती पर एक जहरीले खंजर की तरह घुसा हुआ है। मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना यही हमारा संकल्प है। अगर किसी को निकालना है पार्टी से तो निकाल दे। वहीं कई हिंदू संगठन ऐलान कर चुके हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब के मकबरे के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच औरंगजेब के मकबरे के पास भारी पुलिस की तैनाती की जा रही है। ऐसे इनपुट मिले हैं कि भीड़ औरंगजेब के मकबरे पर हमला कर सकती है। ऐसे में उस एक्शन को रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि औरंगजेब का मकबरा छत्रपति संभाजीनगर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अभी तक वहां जाने वाले रास्ते पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन मकबरे के पास या फिर वहां पर डायरेक्ट प्रवेश पर अभी के लिए रोक रहने वाली है। हर वक्त अब औरंगजेब के मकबरे के बाहर 6 पुलिसकर्मी पहरा देने वाले हैं। उनकी ड्यूटी उसी जगह रहने वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले औरंगजेब के मकबरे के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार भी चाहती है कि इस मकबरे को हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस शासन के दौरान क्योंकि इस मकबरे को एएसआई को सौंप दिया गया था, ऐसे में उस वजह से अब कई कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने औरंगजेब के मकबरे हटाने वाली अपील को खारिज कर दिया है।
वे जोर देकर कहते हैं कि जो भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं वे पूरी तरह गलत हैं और अतिवाद वाले विचार से प्रेरित हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल औरंगजेब को लेकर सारी राजनीति छावा फिल्म आने के बाद से शुरू हुई है। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति गरमाया हुआ है पूरे देश के अंदर। वहीं उसके बाद समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी एक बयान में मुगल शासक औरंगजेब की दिल खोलकर तारीफ भी कर चुके हैं। उसके बाद से ही औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता ही चला गया और अब बात उसके मकबरे तक आ चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। एक यूजर लिखते हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह की घटना हुआ, दंगा फसाद हुआ तो इसका जिम्मेदार ये नफरती होगा जो महाराष्ट्र में लोगों को उकसाने का काम कर रहा, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ेगी। बाद में किसी भी तरह की घटना हो सकती है। कृपया करके आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें।